नजरिया दो प्रकार का होता है। आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो नजरिया होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर? आपका जो एटीट्यूड होता है वो दो प्रकार, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आपके लिए सफल बनाता है और नेगेटिव एटीट्यूड कैसे आपको असफल बनाता है। एक गांव में दो छोटे छोटे भाई रहा करते थे। बचपन में उन दोनों में से एक शहर चला जाता है, दूसरा उसी गांव में रह जाता है। जब शहर जाता है, शहर में पहुंचने के बाद वो चारों तरफ विकास देखता है। विकास ही विकास उसे चारों तरफ दिखाई देता है और उसके जाने के कुछ सालों के अंदर एक विकास की लहर वहां पे दौड़ जाती है। जब वो शहर के अंदर विकास देख रहा होता है तो अपने दिमाग के अंदर एक कल्पना करता है कि मेरे गांव का भी विकास इसी तरह से हो रहा होगा, मेरे गांव में भी इसी तरह से सुख सुविधाएं इंक्रीज हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। इस तरह की कल्पना वो इंसान अपने दिमाग में, वो बालक अपने दिमाग में करता है। लेकिन आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद में जब वो बालक बड़ा हो जाता है और फिर अपने गांव की तरफ लौटता है, गांव में जाकर देखता है तो अपने गांव की हालत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो कल्पना मैंने की थी, जो इमेजिनेशन पावर मैंने मेरे दिमाग के अंदर बिल्डअप किया था अपने गांव को लेकर, मेरे गांव को लेकर, कि मेरे गांव में भी एक विकास हो रहा होगा, चारों तरफ विकास ही विकास होगा, लेकिन मेरा गांव पहले की तुलना में और पिछड़ चुका है। इस बात को लेकर उसने अपने छोटे भाई से डिस्कस किया कि आखिर रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से हमारे गांव के अंदर विकास नहीं हो रहा है, लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उसके भाई ने उसे बताया कि हमारे गांव में एक विशाल राक्षस आता है और हर साल कभी ना कभी वो राक्षस आता है और हमारे गांव की फसलों को और इवन यहाँ के लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। उसके भाई ने बोला कि जब वो राक्षस आता है आप उसका सामना क्यों नहीं करते हैं? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो इतना विशाल है, वो राक्षस इतना विशाल है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसके भाई ने जवाब दिया कि बस यही वो चीज है जिसके कारण हम अगर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो निश्चित ही हम उस राक्षस को मार सकते हैं। जिस चीज के कारण आप डर रहे हैं, उसके विशाल आकार के कारण आप डर रहे हैं, वही आकार उसकी हार का कारण बनेगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा है कि यहां से आप कहीं भी वार करें उसके ऊपर ही जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। एक बड़े आकार के कारण पूरा गांव डर रहा था और उस राक्षस का सामना नहीं कर रहा था। वहीं उस इंसान ने शहर से आने के बाद उन लोगों के दिमाग के अंदर एक पिक्चर बिल्डअप किया कि बड़े आकार के कारण ही हम उस राक्षस को मार सकते हैं और उस राक्षस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो नजरिया होता है, वो नजरिया हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों का कारण बन जाता है।